दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम फिटिंग वाली पैंट कटिंग करेंगे और आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले आप सुन लें इसका नाप। दोस्तों इसकी जो लंबाई है वह है 37.5 इंच, ठीक है। और इसकी जो कमर है वो है 38 इंच। और इसकी जो हिप है वो है 42.5 इंच। और इसकी थाई है 26 इंच। बॉटम है 16.5 इंच, ठीक है। एक बार नाप आपको फिर से बता दूं। लंबाई 37.5 इंच, कमर 38 इंच, हिप 42.5 इंच, थाई 26 इंच, बॉटम 16.5 इंच, ठीक है। हमने इस कपड़े को उल्टा करके बिछाया हुआ है, यानी कि जो सीधा है वो इसके अंदर है और जो उल्टा है वो बाहर की साइड में है, ठीक है। और लंबाई में कपड़ा ऐसे है और अरज में इस तरीके से बिछा रखा है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक लगाएंगे निशान। ये हमने एक निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद में इसकी जो लंबाई है वह है 37.5 इंच, ठीक है। यानी कि 37.5 इंच। 37.5 इंच नापने के लिए हमें 1 इंच इंची टेप इस निशान से ऊपर निकालना होता है। और उसके बाद यहाँ पर आप 37.5 इंच पे एक निशान लगा दें। 2.5 इंच ले लें बॉटम में फोल्ड होने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कमर की। कमर है 38 यानी कि 38 इंच। अब यहाँ पर हम निकालेंगे इसकी लटक। लटक निकालने का फार्मूला एकदम मस्त है। आप अपना हिप का 4 भाग करके 1/4 पे निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हिप है 42.5 इंच। 42.5 इंच का 4 भाग करेंगे, 1/4 होता है 10.5 इंच एक सूत। मगर हमें इसकी जो लटक रखना है वो आधा इंच कम करके और 10 इंच पे रखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 10 इंच पे एक निशान लगा लिया है और इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे निशान को। ये सीधा कर लिया। अब एक निशान लगाएंगे हम यहां पर लंबाई वाला, दूसरा बॉटम में जो फोल्ड होगा ये वाला, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं हम पॉकेट की। पॉकेट की शेप रखने से पहले यानी कि उसकी लेंथ रखने से पहले हमें यहां पर इस तरीके से एक निशान लगाना होता है, ये वाला, ठीक है। इससे क्या होता है, शेप आ जाता है, ठीक है, हिप पे। दूसरी बात, यहां पर हम लेंगे पॉकेट की लेंथ। पॉकेट की लेंथ आप इस तरीके से नापेंगे 7.25 इंच। और इस वाले निशान से आप पॉकेट का जो फैलाव लेंगे वो लेंगे 2.5 इंच। और यहां पर स्केल से एक निशान लगा देंगे बिल्कुल सीधा सीधा इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने निशान लगा दिया। यहां पर हम टांकी बांधेंगे और जो फिक्स इसका मुंह लेंगे वो लेंगे 6 इंच। अब यहां पर थाई रखेंगे हम। थाई है इसकी 26 इंच, 26, ठीक है। अब यहां पर 26 इंच हो गए। 26 इंच का हम हाफ करेंगे, होता है 13 इंच। ये रख लिया, ठीक है। उसके बाद हम 1.25 इंच लेंगे फलाई की गोलाई के लिए। आधा इंच लेंगे सिलाई मार्जिन। यहाँ पर कमर है 38 यानी 38 इंच। तो यहाँ पर इसका 4 भाग 1/4 हो गया 9.5 इंच। और आधा इंच का लेंगे सिलाई मार्जिन। उसके बाद में हम इस तरीके से लगा लेंगे एक निशान। यहाँ पर देंगे गोलाई इस तरीके से, ये देखिए। अब हमें यहाँ से फलाई अटैच करना है तो हम लेंगे 2.25 इंच। ये हमने 2.25 इंच का एक निशान लगा दिया। 2.25 इंच का निशान लगाने के बाद अब हमें अपना सामने को डाउन करना है, ठीक है। वो करना है हमें 1.25 इंच। तो हम यहाँ पर इस तरीके से 1.25 इंच लेंगे। 1.25 इंच लेने के बाद में ये लेंगे हम शेव स्केल और इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद में यहाँ पर हमने लिया 26 इंच का हाफ, 13 इंच का ये निशान लगाया है। और यहाँ पर आप चाहें तो इसका 20 सेंटर भी निकाल सकते हैं। 26 इंच का हाफ रखा 13, 13 का हाफ रखेंगे 6.5 इंच। ये हो गया हमारा सेंटर यानी क्रीज का निशान। अब हमने यहाँ पर 26 का हाफ 13 लिया। अब हमें यहाँ पर भी 26 का हाफ 13 लेना है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर 13 का हाफ लेंगे 6.5 इंच। और इसकी जो मोरी है वो है 16.5 इंच। अब 16.5 का हम इस वाले निशान से, ये जो निशान है इससे करेंगे 4 भाग, 1/4 होता है, हो गया 4 इंच एक सूत, ठीक है। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर लगा देंगे हम 8.25 इंच पे। ये देखिए, ठीक है। यानी कि 8 और 8 16 और आधा इंच यहाँ पर है तो उसके ले लिया हमने 2 सूत बढ़ा के। अब दोस्तों यहाँ पर लेना है हमें शेव स्केल। इसको हमें इस तरीके से रखना है, ये देखिए। और यहाँ पर निशान लगा देना है इस तरीके से, हल्का सा क्रॉस। उसके बाद में स्केल को पलटना है इस तरीके से और यहां पर हम निशान लगा लेंगे ये वाला, ठीक है, हल्का सा क्रॉस।
अब दोस्तों हमारे यहाँ निशान लग चुके हैं, अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। अब दोस्तों यहाँ पर हमने अपना सामना कटिंग कर लिया है। सामना कटिंग करने के बाद अब हम करेंगे बैक पार्ट कटिंग। तो इसको हम हटा देते हैं एक तरफ और इसको हम इस तरीके से घुमा लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर हम रख लेंगे अपना सामना बैक पार्ट कटिंग करने के लिए। ठीक है, तो हम इस तरीके से कुछ इसको बिछा देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने सामने को बिछा लिया है। सामना बिछाने के बाद में हमें सबसे पहला जो निशान लगाना होता है वो लगाना होता है बॉटम का, ये इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे हम यहाँ पर लटक वाला निशान। उसके बाद लगाएंगे हम यहाँ पर जो हम बैक पार्ट उठाते हैं अपने सामने से। तो हमें बैक पार्ट जो उठाना है वो उठाना है 2.25 इंच। तो इस जगह से देखो, ये है हमारा सामना, ये वाला। ठीक है, इस जगह है, यहाँ से हम बैक पार्ट उठाएंगे 2.25 इंच और यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये लगा लिया। ठीक है, अब निशान लगाने के बाद में यहाँ पर हमने कितना उठाया, अपने सामने से बैक पार्ट उठाया 2.25 इंच। उसके बाद में यहाँ पर देखो नीचे हम लेंगे 1.25 इंच। आपकी पैंट कोई सी भी हो, बच्चे की हो, बड़ी हो, लूज हो या फिट हो, आपको यहाँ 1.25 इंच लेना है। आपका बॉटम बिल्कुल सिलाई के बाद एकदम फर्स्ट क्लास आएगा। यहाँ पर हम फिटिंग की पैंट में अपने सामने से जो बैक में लूजिंग देते हैं वो देते हैं हम 2.25 इंच। ठीक है, और बाकी का हमारा ये 1.25 इंच या 1.5 इंच रहता है एक्स्ट्रा मार्जिन। अब यहाँ पर हम लेंगे सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन के बाद यहाँ पर जो कमर है हमारी वो है 38 का 4 भाग 1/4 होता है 9.5 इंच। ठीक है, और यहाँ पर 1 इंच देंगे हम पीछे प्लेट के लिए और यहाँ पर 2.25 इंच देंगे हम यहाँ पर सीट जुड़ाई के लिए। आप चाहें तो यहाँ पर 2.5 इंच भी ले सकते हैं। अब मैंने जो ये वाला हिस्सा लिया है, यानी कि इस जगह से ये लिया है 1 इंच, वो किस चीज़ के लिए लिया है मैं बता देता हूँ। ये हमारी जो बैक पार्ट में प्लेट पड़ती है ये वाली, ये देखिए, ये प्लेट पड़ती है, इसके लिए हमने 1 इंच लिया है। ठीक है, और ये लिया है हमने सीट जुड़ाई के लिए। दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे अब हम हिप नापेंगे। ठीक है, हिप नापने के लिए हमें यहाँ पर लगाना होगा सिलाई मार्जिन और इसकी जो हिप है वो है 42.5 का 4 भाग 1/4 होता है 10.5 इंच एक सूत। ये हमने निशान लगा लिया। उसके बाद में आधा इंच देंगे हम सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन देने के बाद में यहाँ पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से और आपको यहाँ पर इस प्रकार गोलाई देना है। ये देखिए, इस तरीके से आप, यानी कि यहाँ से गोलाई दे दें, आपको यहाँ से गोलाई देना है इस प्रकार। और यहाँ से जो हम कटिंग करते हैं तो हम अपने सामने से मिलाते हैं, जिससे यहाँ चौड़ा नहीं होता है ज़्यादा। तो इस तरीके से यहाँ पर मिलाएंगे और यहाँ से मिलाएंगे और आधे बीच में निशान लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप अपना शेप इस तरीके से दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर रह गई हमारी ये जो हमने अपने सामने से बैक पार्ट में जो निशान लगाया 2.25 इंच और जो अपने सामने से बॉटम पे हमने निशान लगाया 1.25 इंच, इन दोनों पे हमें इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए, और यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये निशान लगा लिया, हल्का सा यहाँ पर क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर निशान पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। दोस्तों यहाँ पर हमारी पैंट कटिंग हो चुकी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं।